अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। अभी सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया तो मैंने सोचा पहले अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारा जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं ना, ये वो वाला रूम है। और ये जो वॉश बेसन लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हैंड वॉश होते हैं। तो इसलिए ना ये यहाँ पे लगाया था कि खाने के लिए जब हैंड वॉश करने हो तो हम लोग यहीं पे कर लें। और नाश्ते का सारा सामान पड़ा हुआ है, बाहर धूप बड़ी तेज़ निकली हुई है। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम रही और उसके बाद फिर नाश्ता किया और किचन में आ गई। और किचन में जी आज खाने में बन रही है मैक्रोनी, और साथ में कड़ी। कड़ी जो है वो मेरी मामी बना रही हैं, और मैक्रोनी का मसाला मैंने बनाया है। और बाकी का जो है वो बॉईल वगैरह करके मिक्स करनी होंगी तो वो खाला करेंगी। तो अभी मैंने फिर घर भी जाना है, क्योंकि मुझे घर में कुछ काम है, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं सिर्फ मसाला बनाऊंगी और उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। हमारा घर इतना दूर नहीं है, पास पास ही घर है ना, तो फिर पूरा दिन आना जाना लगा रहता है। और फिर मैं घर आ गई थी, और ये हस्बैंड के कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो प्रेस करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं प्रेस कर लूँ उनके डांटने से पहले ही। वैसे मुझे इतना डांट नहीं पड़ती, वो डांटते नहीं हैं, नाराज़ होते हैं, लेकिन जब नाराज़ होते हैं ना तो खामोश हो जाते हैं, बस चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहते। तो मैंने कहा ये इससे पहले वो नाराज़ हो जाए मैं उनके कपड़े सारे प्रेस कर लूँ, क्योंकि अभी वेदर ना काफ़ी चेंज हो गया है। तो इस वजह से फिर मैंने वो जो कपड़े निकाले थे कुछ प्रेस कर लिए थे और कुछ रहते थे, तो मैंने कहा जो रहते हैं वो सारे मैं प्रेस कर लूँ। और फिर मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करने हों तो घर में ही आके कर लेती हूँ, वहाँ पे मैं साथ नहीं लेके गई हुई, क्योंकि घर पास है तो फिर आना जाना इतना मुश्किल नहीं होता ना, बंदा अकेला भी आ जाता है। और यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लिए थे, उसके बाद मैं अपने रूम में आई और सारी अलमारी से सारा कुछ मैंने निकाला बाहर, जो कि सारा कुछ सेट करने वाला था, क्योंकि डेली आना होता है और कपड़े निकालने और ऐसे ही रख के चले जाओ बस। और इतना कुछ गंद बना हुआ था, सारी अलमारी ना ऐसे बिखरी हुई थी, तो अभी बस मैं कुछ सेटिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं दिन घर में गुजारती हूँ और घर के जितने भी काम है ना वो सारे मैं कर लूँ। और सफाई तो बाहर शहर हुई हुई है, सिर्फ कमरे का ही था, तो कुछ कपड़े भी प्रेस किए हैं और कुछ अभी मैं तेल लगा के रखती हूँ। बाकी ये यहाँ पे शूज़ वगैरह थे, ये भी मैं कुछ साफ़ करके रखती हूँ। यहाँ पे वॉशरूम मैंने साफ़ किया है, अभी धोया है पूरा वॉशरूम। और यहाँ पे जितनी भी ये जगह थी ना सारी मैंने साफ़ की है। ऊपर से जाले वगैरह जो थे वो भी बता रहे हैं, क्योंकि जब घर में होता है ना बंदा तो डेली की सफाई होती है, लेकिन घर में ना हो तो डेली नहीं होती, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है, गंद बना हुआ होता है। और यहाँ पे भी मैं ये सारा कुछ समेटती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कमरे की सफाई की, और जो भी रेपर वगैरह थे, जो कुछ भी था वो सारा कुछ मैंने सोचा कि ऊपर ना मैं जला दूँ, तो कुछ डब्बे वगैरह थे वो जलाने वाले थे। और यहाँ पे ना ये छत पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मेरे मामू ने ये चूल्हा बनाया है कि हम लोग ऐसे ही ना कोई चीज़ रख के बस जला देते थे, तो मामू कहते हैं कि प्रॉपर ना मैं आप लोगों को एक चूल्हा बना देता हूँ। तो उन्होंने साइड्स पे ये ईंटें लगाई और दरमियान में वो जो सरिये होते हैं ना वो रखे हैं, तो उसको हम लोग आग लगाते हैं जब, तो वो जितना भी इसका होता है ना, हम तो उसको छाई बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होंगे, तो वो सारी नीचे आ जाती है, फिर वो नीचे से उठा के तो फेंक आते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने आग लगाई थी इसको जलाने के लिए, और बस पास ही खड़ी हुई थी, मैंने कहा ये सारा जल जाए, उसके बाद ना ये इस आग को बुझा के फिर मैं नीचे चली जाऊँ। और ऊपर हमारा जो है ना ये सारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो पड़ा हुआ है, ये साथ में छोटे बच्चों का जो झूला होता है ना, ये उसका स्टैंड पड़ा हुआ था, फिर सब लोग पूछेंगे तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। और यहाँ पे जी बस ये चल रहा है, और इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। मैंने सोचा थोड़ी सी ऑयलिंग करती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत गंदे हुए हुए थे, क्योंकि पूरा दिन अभी मुझे सफाई करते करते गुजर गया है। तो मैं कपड़े वगैरह ना चेंज करके ही अब उधर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ना गेस्ट वगैरह आते हैं। तो ये माचिस मैं नीचे से लेके आई थी अपने साथ, क्योंकि ऊपर माचिस वगैरह कोई भी नहीं पड़ी हुई, और ये जल गया है सारा कुछ। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे जाके देखती हूँ, मैं थोड़ी सी ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश होती हूँ। और खाना जो है वो वहीं से मेरी कज़न ने भेज दिया था, तो मैं हूँ घर में और मेरी सासू माँ हैं, तो हम दोनों ने खाना खा लिया था, वो भी सफाइयाँ कर रही थी, मैं भी। तो फिर अभी चाय वगैरह जो है ना वो वहाँ जाके पीऊँगी, क्योंकि वहाँ पे लेट चाय बनती है, ये शाम हो ही जाती है चाय बनाते बनाते।
तो बस अभी सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। किचन में जाके ये माचिस रख के आती हूँ और उसके बाद फिर अपने रूम में जाती हूँ। मैं आपको अपना रूम भी दिखा देती हूँ। सारा साफ़ हो चुका है और किचन अब भी यूज़ नहीं हो रहा ना इतना ज़्यादा, कभी कभार यूज़ हो जाता है क्योंकि हम घर में होते ही नहीं हैं। और ये जो रूम कूलर है ना, ये भी हस्बैंड से कह के थक गई हूँ, लेकिन वो लेके ही नहीं जा रहे हैं। इनको कहीं साइड पे रख दें। और ये उनके हैं सैंडल, ये इनको भी मैंने पॉलिश करना है, ब्रश पॉलिश पास ही रखी है। मैंने कहा इनको भी मैं फिर ना साफ़ करके तो रख देती हूँ, लेकिन देखती हूँ अभी कमरे में थोड़ा बहुत ये जो कपड़े वगैरह इनको उठाती हूँ। और उसके बाद फिर अच्छा सॉरी जी, वो बाहर ना बेल बज रही थी, कोई आ गया था। तो यहाँ पे फिर ये मेरा दुपट्टा है, मैंने अपना सूट निकाला है, वॉशरूम में मैं हैंग करके आई हूँ क्योंकि बस अभी मैं फ़्रेश होके वही पहनूँगी। और उसके साथ आप एक चैनल को आपको मैं दिखाती हूँ। ये है जी टेस्ट विद हीरा के नाम से ये चैनल है। और इनके चैनल पे अगर आप कुकिंग करना चाहती हैं ना, कुकिंग सीखना चाहती हैं, तो आप लोग इनके चैनल पर जाएं। इतनी अच्छी कुकिंग ये करती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं इनकी। और मैं भी इंशाल्लाह ट्राई मैंने इनकी रेसिपी की है, बहुत अच्छी बनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लड़कियों को बेकिंग का शौक़ है, कुकिंग का, तो वो इनके चैनल पे जाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हैं, हर एक चीज़ आपको अच्छे से गाइड करती हैं, किस तरह से आपने पकाना है, क्या करना है, किस तरह बेकिंग करनी है, वो सब कुछ आपको इनके चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप लोग जाके ना इनके चैनल पे देख सकते हैं, रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं इनकी। टेस्ट विद हीरा के नाम से सर्च करेंगे तो अभी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ये चिकन विद पास्ता बहुत मज़े की रेसिपी है, मैंने भी ट्राई की है और बहुत ही अच्छा बना था और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आया। तो आप लोग भी लाजमी जाके ये रेसिपी इनकी ट्राई कीजिएगा, इनकी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा कि हम लाइफ एंड विलेज की तरफ से आए हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पास्ता की बहुत ही इजी सी एक रेसिपी ले। और उसके बाद जी मैं अपने चैनल देख लिया, इतनी देर में मैं फ़्रेश भी हो गई। अच्छा ये मेरा ना कॉटन का सूट है, ये मैंने सिर्फ शर्ट ली थी, इसके साथ ये ट्राउज़र और दुपट्टा मैंने खुद बाद में लिया था। तो इस तरह से उसके ऊपर ना सारी ब्लैक कलर में कढ़ाई हुई है। तो इसको मैंने एक दफ़ा पहना था, उसके बाद जब मैंने वॉश किया तो ये जो शर्ट है ना, ये थोड़ी सी और मतलब छोटी हो गई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद इसको भी मैं नहीं पहनूँगी क्योंकि फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। इतनी शॉर्ट शर्ट में पहनती नहीं हूँ, पहनती हूँ लेकिन साथ में ट्राउज़र वगैरह हो ना, खुला सा बना हुआ हो तो पहन लेती हूँ, लेकिन इस तरह के सेम फिर मैं नहीं पहनती कैप्री के साथ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और जैसे ही मैं आई तो चाय बनी हुई थी। तो मैंने कहा चाय तो पीनी ही है। सर्दी लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी। तो यहाँ पे फिर हम सब मिलके चाय पी रहे हैं। यही टाइम होता है, तकरीबन 6 बजे तक हमारी चाय बनती है शाम की। और शाम की चाय ना मेरे तो सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद चाय हम लोगों ने पी और यहाँ पे बैठ के हम लोग गपशप लगा रहे थे साथ साथ और चाय एंजॉय कर रहे थे अपनी। उसके बाद जाना है फिर से किचन में और ये चावल बन रहे हैं आज किचन में। तो मैंने सोचा साथ चटनी बना लेती हूँ, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चा डाल के ना इनको अच्छे से मैं कूट लूँगी और फिर दही में डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, तो उसको मिक्स करके हमारी मज़ेदार सी चटनी बन जाएगी। रायते से ज़्यादा मुझे चटनी अच्छी लगती है क्योंकि रायता फिर भी बच जाता, चटनी फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है, इतने मज़े की होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में मैकरोनी बनती है ना, उन पे भी मैं केचप नहीं डालती, चटनी ही डाल के खाती हूँ क्योंकि मुझे चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे फिर ये बेसन में रखा हुआ था गोश्त, ये कल आया था और इसकी कटिंग नहीं हुई थी, तो वो अभी मेरी मामी काटेंगी, उसके छोटे छोटे पीस करके रखेंगे। फिर जब बनाना होगा तो आसानी होगी ना, क्योंकि फिर जिस वक्त बनाए उस वक्त काटना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि साथ में चावल भी बन रहे हैं। और हस्बैंड मेरे, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, गला ख़राब है, उनका बुखार है उन्हें, तो उन्होंने चावल नहीं खाने थे। मैं दूसरे किचन में आई हूँ, यहाँ पे भी 2 किचन हैं, तो हमारे घर में भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। दूसरे किचन में मैं आ गई थी, यहाँ पे उनके लिए ना मैंने रोटी बनानी थी, वो कह रहे थे मुझे रोटी बना दो। तो मेरी रोटी इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी सी रोटियाँ होती हैं, इसीलिए मैंने 2 रोटियाँ बनाई हैं। मैंने कहा चलें फिर 2 बना लेती हूँ, छोटी सी तो है क्योंकि उन्होंने दिन में भी खाना नहीं खाया, उन्होंने सुबह भी नाश्ता नहीं किया। वो कह रहे थे गले में इतना ज़्यादा शदीद दर्द है ना कि वो पानी भी नहीं पी सकते थे।
तो इसीलिए फिर अभी मैंने कहा चलें फिर मैं रोटी ही बना देती हूँ तो वो खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कड़ी भी बनी हुई थी जो दिन में बनाई थी, साथ में टिक्के बने थे और उसके साथ चावल थे, चिकन वाले चावल थे। और बस यही 3 चीज़ें बनी थी और अभी मैं हस्बैंड के लिए लेके जाती हूँ और उनके पास बैठती हूँ। मेरा तो अभी खाना खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। उनके लिए मैं साथ थोड़ी सी चटनी भी लाई थी, लेकिन वो कह रहे थे मैं नहीं खाता, मेरे गला दर्द कर रहा है। और साथ में दवाई भी पड़ी हुई है, खाने के बाद वो फिर दवाई ले लेंगे। मैंने भी खाना नहीं खाया क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था खाना खाने को, चाय पी ली थी। और ये रात का टाइम है, फिर मैंने अपने लिए एक एग बॉईल कर लिया था, साथ में कहवा बना लिया। तो अभी मैं कहवा पीऊँगी, साथ में अंडा खाऊँगी। अच्छा, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मैं अंडा नहीं खाती, नाश्ते में भी नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है अंडा। लेकिन मुझे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था ना, तो अभी मैंने ना अपनी डाइट में एग, दही, दूध इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरे बाल पहले जैसे लंबे और घने हो जाएं। और इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। और जिनको शाउट आउट दिया उनके चैनल में भी लाजमी जाइएगा, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।